आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की, प्रयागराज का कुंभ। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, सोचिए, ये आस्था, विश्वास और एक कॉस्मिक एनर्जी का ऐसा संगम है जहां करोड़ों लोग बिना किसी बुलावे के एक साथ खींचे चले आते हैं। तो चलिए, इस सफर में हम सब मिलके ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतना विशाल कैसे है, इसकी पौराणिक जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं और आज ये किस रूप में हमारे सामने है। तो शुरुआत करते हैं कुंभ के स्केल से, इसके आकार से। जरा सोचकर देखिए, ये कोई आम सभा या भीड़ नहीं है, ये तो सचमुच में एक इंसानी महासागर है। करोड़ों लोग, और कमाल की बात यह है कि इन्हें कोई फॉर्मल इनविटेशन नहीं भेजा जाता। तो फिर ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है, कौन सा खिंचाव है जो इन्हें यहाँ खींच लाता है? जवाब मिलता है इसकी पौराणिक कहानियों में। इस पूरे मेले की जो आध्यात्मिक बुनियाद है ना, वो सतयुग की एक बहुत ही पुरानी कहानी से जुड़ी है। कहानी समुद्र मंथन की। तो हुआ यूं कि महर्षि दुर्वासा के एक श्राप की वजह से सारे देवता शक्तिहीन हो गए। अब क्या करें? तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक रास्ता सुझाया। असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, इसी मंथन से अमृत निकलेगा। फिर क्या था, मंथन पूरा हुआ और भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश यानी कुंभ लेकर प्रकट हुए। और बस उसी पल से अमृत को हासिल करने के लिए देवताओं और असुरों में एक जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। और इसी संग्राम, इसी छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें छलक कर धरती पर 4 जगहों पर आ गिरीं। वो 4 जगहें थीं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और यही वजह है कि ये चारों स्थान आज इतने पवित्र तीर्थ माने जाते हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर एक और बड़ा सवाल मन में आता है। कुंभ हर 12 साल में ही क्यों? 10 या 15 में क्यों नहीं? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। ये हमारी कॉस्मिक घड़ी में छिपा है, जो देवताओं के समय को हम इंसानों के समय से जोड़ती है। देखिए, देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए जो लड़ाई चली थी ना, वो पूरे 12 दिव्य दिनों तक चली। और शास्त्रों के हिसाब से देवताओं का एक दिन हम इंसानों के 1 साल के बराबर होता है। तो बस हिसाब सीधा है, 12 दिव्य दिन मतलब 12 इंसानी साल। इसीलिए हर 12 साल में धरती पर इस दिव्य घटना को याद करते हुए कुंभ मनाया जाता है ना? कितना सरल और गहरा कनेक्ट। और खास तौर पर प्रयागराज में कुंभ का वो पवित्र योग तब बनता है जब बृहस्पति ग्रह वृष राशि में आते हैं और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। ग्रहों की यही खास पोजीशन इस महापर्व के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। तो ये तो हुई पुराने कथाओं की बात। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि वहां कुंभ के क्या निशान मिलते हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 7वीं सदी में एक चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग जब भारत आए तो उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के राज में प्रयागराज में होने वाले एक बहुत बड़े उत्सव के बारे में लिखा था। और फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने इसे एक ज़्यादा व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने देश भर के साधु संतों और अखाड़ों को एक मंच पर लाने की शुरुआत की ताकि धर्म और दर्शन पर विचार विमर्श हो सके। अब बात करते हैं खास प्रयागराज की, जिसे तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ कुंभ मेला कई अलग अलग रूपों में और अलग अलग समय पर मनाया जाता है। चलिए जरा इसे समझते हैं। देखिए, प्रयागराज में हर साल मकर संक्रांति पर माघ मेला लगता है। फिर हर 6 साल में होता है अर्ध कुंभ। और जो मुख्य सबसे बड़ा आयोजन है वो है पूर्ण कुंभ, जो हर 12 साल में होता है। और एक आता है बहुत ही खास, बहुत ही दुर्लभ अवसर, महाकुंभ। ये 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी पूरे 144 सालों में एक बार आता है। तो इतना बड़ा आयोजन, इतनी भीड़, इतना इतिहास, इन सबके पीछे की असल वजह क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो लोगों को यहाँ खींच लाती है? वो है एक गहरी आध्यात्मिक खोज, मोक्ष की खोज। करोड़ों लोगों को इस संगम तट तक खींच लाने वाली सबसे बड़ी ताकत बस एक विश्वास है, एक गहरी आस्था कि यहाँ इस पवित्र जल में एक डुबकी लगाने से जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और यही तो हिंदू दर्शन का परम लक्ष्य है, मोक्ष। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर आस्था में ऐसी क्या शक्ति है? ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक क्यों है जो सदियों से बिना किसी जोर जबरदस्ती के करोड़ों आत्माओं को एक ही जगह, एक ही विश्वास में बांधकर खींच लाता है? सोचिएगा जरूर।